शिशु जी महाराज कहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 कथा का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि यम पर्यंतम नुपेत मपेत कृतम द्वैपायन ब्रह कातुर आजर हो। इधर द्वैपायन अर्थात है व्यास जी महाराज। यम पर्यंतम नुपेत मपेत कृतम द्वैपायन, द्वैपायन अर्थात व्यास जी अपने पुत्र के विरह में हे सुख कह करके भाग रहे। ऐसा क्या होगा कि व्यास जी को अपने पुत्र के विरह में भागना, अपने पुत्र को खोजने के लिए भागना पड़ा? और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ है, इनका प्रागट्य कैसे हुआ, तो वर्णन कर रहे हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। लेकिन कहते हैं एक कथा आरंभ हुई गोलोक धाम से। गोलोक धाम में श्री राधा रानी अपने हाथ पर एक तोते को बैठाए और उस तोते को बढ़िया श्लोक सुनाती है। ब्रह्म वेदरत पुराण कि अपने हाथ पर अपनी हथेली पर एक सुख को तोते को बैठाए हैं। सुंदर सुंदर अनार के दाने उसको खिलाते हैं और वेद पुराण इनके श्लोक श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं बैठे बैठे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लक्ष्मी मैया आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसी जो हमारी गोलोक धाम की नित्य लीला है, भगवान क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। बोले ये जो हमारी नित्य लीला है इसको पृथ्वी पर कौन जाकर के सुनाएगा? तो जो सुख राधा रानी की हथेली पर बैठा था, जब भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी मैया दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो जो सुख था वो राधा राधा नाम का उच्चारण करने लगा, क्योंकि यहाँ पर नाम की बड़ी महिमा है। तो राधा रानी की हथेली पर बैठा है और राधा राधा नाम का उच्चारण कर रहा है। तो राधा रानी ने कहा सुख, राधा राधा ने कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। आप सबको भी बोलना है। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। तो जैसे राधा रानी ने कहा कि सुख कृष्ण कृष्ण बोल, वो सुख तोता उड़ करके गया और भगवान श्री कृष्ण दूसरे सिंहासन पर विराजमान थे, भगवान श्री कृष्ण की हथेली पर बैठ गया और कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण आरंभ कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुख कृष्ण कृष्ण नहीं, ये जो राधा नाम है ना, ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, बहुत प्रिय है। एक काम कर, कृष्ण कृष्ण नहीं, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल। नाम की महिमा है अनमोल, नाम महिमा है अनमोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल। नाम राधा का प्राणन प्यारा, नाम राधा का प्राणन प्यारा, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुख कृष्ण कृष्ण बोल और राधा रानी कह रही है सुख कृष्ण कृष्ण। अब उस सुख ने सोचा बड़ी गड़बड़ है, दोनों कह रहे हैं, एक कह रहा है राधा राधा बोल, दूसरा कह रहा है कृष्ण कृष्ण बोल, क्या करूं? ये प्रेम का प्रभाव है, इसमें मैं नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं राधा राधा बोल और भगवान श्री राधा रानी सोचती है कि कृष्ण कृष्ण। अब उस सुख ने कहा क्या करें? तो उसने लिया और राधे कृष्ण नाम का उच्चारण आरंभ कर दिया। बोलिए राधे 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 कृष्ण नाम का उच्चारण आरंभ। राधा रानी समझ गई अब यही सुख हमारी जो गोलोक धाम की नित्य लीला है इसको पृथ्वी पर जाकर के सुनाएगा। इधर ब्रह्म वेद पुराण में वर्णन आया है कि एक बार नारद जी अपने हाथ में बीड़ा लेकर के पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। तभी नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर और कैलाश पर्वत पर
जाकर के देखा कि बाबा भोलेनाथ जी बैठे, मैया पार्वती बैठी है। मैया से पूछा, मैया बाबा कहाँ गए हैं, बताओगी क्या? मैया ने कहा, नारद बता तो दे दी, अगर मुझे पता होता तो तभी तो मैं तुम्हें बताती। बोले कहाँ गए हैं? बोले नहीं भाई। बोले मैया ऐसे कैसे नहीं पता? बोले हमको लगा था कि इस पृथ्वी पर प्रेम नहीं रहा लोगों में, लेकिन यहाँ तो कैलाश में भी यही हाल है। भैया आपको बाबा बता करके नहीं गए। बोले मतलब बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, इसलिए आपको बता करके नहीं गए। पार्वती मैया ने कहा, नारद प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आज थोड़ी जल्दी जल्दी में निकल गए कि बता करके नहीं गए। बोले बाकी सब बता दे। बोले हाँ। बोले अच्छा तो मैया एक बात बताओ कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके सर है? अच्छा मैया पार्वती ने कभी पूछा नहीं और बाबा भोलेनाथ जी ने कभी बताया। मैया मौन हो गई। बोले देखो मैया कहा था ना कि बाबा आपसे प्रेम ही नहीं करते। बोले नहीं नारद ऐसा नहीं है, मैंने कभी पूछा नहीं और बाबा ने कभी बताया नहीं। और बोले मैया ये बात तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। बोले अगर इतनी छोटी सी बात नहीं बताई तो वो वाली बात कैसे बताई? बोले कौन सी वो वाली बात? बोले मैया देख हम नहीं बताएंगे। बोले क्यों? बोले सारी दुनिया कहती है नारद यहाँ की वहाँ बात करता है, और मैया अगर हमने आपको बताई ना और आपने बाबा के साथ झगड़ा किया तो मैया देखो सब यही कहेंगे कैलाश में भी झगड़ा करवा दिया। मैया हम नहीं बताने वाले। मैया ने बहुत जिद करी, अरे नारद बता दो क्या जाता है, क्योंकि मैया पार्वती ने कहा बता दो। तब नारद जी ने कहा कि मैया बाबा ने आपसे पहली बार विवाह नहीं किया है। बोले आपसे पहले भी बाबा भोलेनाथ के कई विवाह हो चुके हैं। बोले हमसे पहले विवाह हुए और हमको बताया नहीं। अब जैसे ही नारद जी ने देखा कि पानी सर से ऊपर है, उठाई मीना और नारायण नारायण करते हुए निकल गए। अच्छा जैसे ही निकल ही रहे थे कैलाश से बड़ी हड़बड़ी में, तब तक बाबा भोलेनाथ जी मिल गए। बोले नारद कहाँ से आ रहे हो? बोले बस बाबा आपसे ही मिलने आए थे, आप कैलाश में मिले नहीं, अब हमें कुछ काम याद आ गया, लेकिन आप जल्दी चले जाइए। बोले मैया बुला रही है आपको। बाबा भोलेनाथ जी ने सोचा जब आप कैलाश से आए हो तो मैया तो बुला ही रही होगी, क्योंकि जरूर कुछ खिचड़ी पका करके आए होंगे। बोले देखते हैं चलो चलो। अब बाबा भोलेनाथ जी गए। अच्छा बाबा भोलेनाथ जी की एक आदत थी, जब भी ये कहीं बाहर से आते थे तो आवाज लगाते थे। आज भी बाबा ने आवाज लगाई, अली पार्वती देखो मैं आ गया। मालूम है अंदर से कोई आवाज नहीं, मौन है मैया एकदम क्रोध हो। दूसरी बार आवाज लगाई, अरे पार्वती देखो मैं आ गया, फिर भी कुछ नहीं। बोले अब तो मौसम गड़बड़ है। फिर तीसरी बार आवाज लगाई, अरे पार्वती देखो मैं आ गया। मालूम है अंदर से क्या आवाज आई? बोले अब मैं नहीं सुनने वाली, अपनी पहली वाली को बोला मैं नहीं सुनने वाली। बाबा भोलेनाथ जी ने सोचा बड़ी गड़बड़ है, काम करने चल करके देख ले, क्योंकि अगर दुनिया बिगड़ जाए तो फिर तो कुछ नहीं, और अगर पत्नी बिगड़ जाए तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि रोज रोज रोटियां बनाएंगे एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर। अच्छा जिस दिन गुस्सा हो गई पूरे 2.5 इंच की रोटी बनाई, और रोटी के आकार से पता चल जाएगा आज कितने गुस्से में। बनाते कि नहीं? आपको बताया था कि गणपति जी की 2 पत्नियां हैं, कौन कौन सी? रिद्धि और सिद्धि। अच्छा हरदौली वालों की एक, वो भी जिद्दी। बोले अगर दुनिया बिगड़ जाए तो कुछ नहीं, और अगर पत्नी बिगड़ जाए तो फिर काम गड़बड़ है। अब बाबा भोलेनाथ जी भीतर गए, पूछा देवी क्या बात है, क्यों परेशान है? बोले बाबा एक बात बताइए, आपने पहले तो हमको नहीं बताया कि आपके पहले भी विवाह हो चुके हैं। बोले अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि नारद जी ने सत्य तो बताया लेकिन आधा सत्य बताया। अच्छा ये आधा सत्य बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको आधी बात पता चल जाए आधी नहीं चले तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो बाबा भोलेनाथ जी मैया से कहते हैं कि तुमने
सत्य तो जानने की कोशिश तो की, लेकिन पूरा सत्य नहीं जाना। बोले पहले तो आप ये बताइए कि आपने हमको बताया क्यों नहीं कि आपके विवाह हो चुके हैं, और आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसके सर है? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा देवी ये बात सत्य है कि मैंने विवाह किए हैं, लेकिन मैंने हर जन्म में तुमसे ही विवाह किया है, और मेरे गले में जो 108 मुंडों की माला है वो भी आप ही के सर है। भैया ने कहा अच्छा, मतलब मेरी मृत्यु हो जाती और आपकी नहीं होती, मैं ही मर जाती हूँ, इसलिए मेरे मुंडों की माला अपने सर पर धारण कर। बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा को सुना है, अमर कथा को पिया है, इसलिए मैं अमर हूँ। बोले मैया पार्वती फिर तो प्रभु हमको भी अमर कथा सुनिए, हमको भी अमर करिए, हमारी भी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि कभी तुम दुर्गा बनी, कभी शैलपुत्री बनी, कभी भवानी बनी, और मैंने हर जन्म में तुमसे ही विवाह किया है, और तुम्हारे मुंडों की माला, ये 108 मुंडों की माला मैया पार्वती जी के सर है, कुछ भक्तों की है, लेकिन मैंने हर जन्म में आपसे विवाह किया है। तो मैया पार्वती ने कहा कि बाबा हमको भी अमर कथा सुना दीजिए, हम भी अमर कथा सुनना चाहते हैं। बोले अगर आपको अमर कथा सुननी है तो आपको पृथ्वी पर चलना पड़ेगा, और पृथ्वी पर भी कहाँ जाना पड़ेगा? अमरनाथ की गुफा में। बाबा भोलेनाथ जी मैया पार्वती दोनों राजी हुए और पृथ्वी पर कथा सुनने के लिए पधारे। अमरनाथ की गुफा में बाबा ने अपना आसन लगाया और कथा सुनाना प्रारंभ किया। अच्छा, कथा सुनाने से पहले बाबा ने पहले ही सावधान कर दिया, देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाता हूँ ना तो बड़े भाव भक्ति से, बड़े ध्यान मग्न होकर के कथा सुनाता, मुझे पता नहीं रहेगा कि तुम सुन रही हो या नहीं, इसलिए काम करना तुम हुंकार भरती जाना, मुझे पता चलता रहेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं। इधर जो सुख गोलोक धाम में राधा रानी की हथेली पर विराजमान था, राधा रानी ने आज्ञा दी कि जाओ और तुम भी अमर कथा को सुन लो। यहाँ बाबा भोलेनाथ जी ने अमरनाथ में कथा सुनाना प्रारंभ किया, और वो सुख आया और अमरनाथ की गुफा के बाहर एक बट के वृक्ष पर बैठ गया, नन्हा सा तोता था, आकर के बैठ गया। यहाँ बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, सावधान कर दिया, एक काम करना तो हुंकार भरती जाना। बाबा ने कथा सुनाना आरंभ किया, मैया पार्वती हुंकार भरती जा रही है, हुंकार भरती जा रही है और कथा को सुनती जा रही है। लेकिन जब कथा भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में पहुंची, और 10वें स्कंद में महाराज की कथा थी, और महाराज की कथा तो वैसे ही दिव्य है। बोले अगर एक बार व्यक्ति अपने हृदय से महाराज में प्रवेश कर जाए तो उसकी समाधि लग जाती है, इतनी दिव्य है महाराज की कथा। मैया पार्वती जी को मन ही मन महाराज में प्रवेश मिल गया और समाधि में पहुंच गई, अपने मन से महाराज में पहुंच गई और आंख बंद हो गई, हुंकार भरना भूल गई। बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं और मैया पार्वती चुप हो गई, महाराज में प्रवेश कर गई, ध्यान भूल गई, हुंकार भरना। लेकिन यहाँ उस सुख ने देखा कि अगर मैया पार्वती ऐसे ही चुप रही तो बाबा भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर देंगे। बोले क्या करें? तो अब मैया पार्वती की जगह इस सुख ने हुंकार भरना आरंभ कर दिया, इसने हुंकार भरना आरंभ कर दिया। बाबा भोलेनाथ जी कथा सुनाते जा रहे हैं और वो सुख तोता हुंकार भरता जा रहा है। लेकिन जैसे कथा 12वें स्कंद में पहुंची और कथा विराम हुई, बाबा भोलेनाथ ने जयकारा लगाई, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। तब मैया पार्वती की नींद खुली। बोले बाबा हमने तो कथा को सुनाई नहीं, हमको कथा सुनाई है। बोले अगर जब आपने कथा को नहीं सुना फिर कौन हुंकार भर रहा था? बाबा भोलेनाथ जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर के बाबा भोलेनाथ जी ने अपना त्रिशूल लिया और अमरनाथ की गुफा के बाहर गए। जैसे ही बाहर आए तो देखा कि एक बट के वृक्ष पर एक नन्हा सा तोता बैठा है। बाबा भोलेनाथ जी ने सोचा इसने मेरी अमर कथा को सुन लिया, इसने मेरी अमर कथा चुरा ली।
तुरंत अपना त्रिशूल लेकर के बाबा भोलेनाथ उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। सुख उड़ गया, भागने लगा। सुख आगे आगे भाग रहा है, बाबा भोलेनाथ जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और वो सुख उड़ता उड़ता गया और यहाँ व्यास जी महाराज की पत्नी है मैया वेदिका। वो सुख नन्हा सा छोटा सा रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके मैया वेदिका के गर्भ में प्रवेश कर गया। मैया वेदिका सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही थी और अर्घ देते देते उन्हें जमाई आई और जैसे उनका मुंह खुला और सूक्ष्म रूप बना करके उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अच्छा, माँ वेदिका के गर्भ में वो सुख, वो तोता कितने वर्ष तक रहा? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। बोले अगर बाहर आऊंगा तो भगवान की जो माया है, ये संसार रूपी माया है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये मुझे घेर लेंगे, इसलिए बाहर नहीं आया। और 12 साल तक अपनी मैया के गर्भ में रहा। जब भगवान ने आकाशवाणी प्रदान की, व्योमवाणी तदे भूतमा ऋषि कृतता में थे उद्गम सफल भविष्यति ना संशय। आकाशवाणी हुई तब जाकर के सुखदेव जी महाराज सुख वो तोता 12 वर्ष बाद अपनी मैया वेदिका के गर्भ से बाहर आए और इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का प्रागट हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और जो बालक की नारी होती है उसको तोड़ करके सुखदेव जी महाराज जंगल में भाग गए बचपन से ही। तब अपने पुत्र के विरह में व्यास जी महाराज हे सुख कहकर के भाग रहे हैं और सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आए। बचपन से ही वैराग्य धारण कर लिया। अरे मेरा मन पंछी ये बोले